हाँ जी बे क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक की हमने हमारे प्रीवियस प्रोडक्शन क्या डिटेल्ड जो थी वो दी थी, लेकिन थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे और आज की क्लास को फिर हम बेटा अटैच करेंगे बाकी के टॉपिक के साथ। तो बेटा हमने देखा था, सुना था और पढ़ा है कि जब हम मार्केट में कोई चीज सेल परचेज के लिए जाते हैं, कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो बेटा वो चीजें हमको मार्केट में कैसे मिलती हैं? इन टर्म्स ऑफ मास या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे एप्पल बाय करने हैं, तो यूनिट का यूज होगा मास। 1 kg एप्पल दे दो, 2 kg एप्पल दे दो, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मुझे एग बाय करना हो, अगर मुझे बनाना बाय करने हैं, अगर मुझे पेन, पेंसिल, रजिस्टर्स ये परचेज करने हैं, तो यूनिट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नंबर। ठीक है। लेकिन अगर आज हमें पेप्सी पीनी है, हम मिल्क, ये चीजें किस टर्म्स में यूज होती है? वॉल्यूम की टर्म्स के अंदर यूज होती है। तो बेटा लेकिन साइंस में हमने एक यूनिट को अपने लिए रख दिया कि अगर जब कोई बच्चा साइंस पढ़ेगा तो एक यूनिट जो स्पेशली बहुत छोटी चीजों के लिए बनाया गया है, उस यूनिट का नाम है बेटा मोल। तो हमने पढ़ा था कि 1 ऑफ एनी सब्सटेंस अगर आप लेते हैं, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट लेते हैं? 1 मोल, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। और इस नंबर को हमने एक स्पेशल नाम भी दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं बेटा? Na, एवोगैड्रोस नंबर। एक्चुअली हमारे साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, जिन्होंने वैल्यू को एक्चुअली कैलकुलेट करके निकाला था। जैसे बेटा 1 डजन के अंदर कुछ भी हो, उनका नंबर कितना होगा बेटा? 12। तो 1 डजन हैज नथिंग टू डू विद कौन, हैज ओनली टू डू विद कितना है, तो बेटा नंबर क्या है? 12। ऐसे ही 1 मोल हैज नथिंग टू डू विद कौन है, 1 मोल हैज ओनली टू डू विद कितना है, तो बेटा नंबर इज एवोगैड्रोस नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है वो 1 मोल के अंदर आते हैं। और साइंस में बेटा हम डील ही बहुत छोटे पार्टिकल से करते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? वो छोटे पार्टिकल हो सकते हैं एटम, वो हो सकते हैं आयन, वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल। इस वजह से बेटा ये नंबर जो है वो इतना बड़ा आता है, क्योंकि बेटा अगर आप करोड़ में भी एटम्स को इकट्ठा कर दोगे तो शायद आपको वो ढंग से नजर नहीं आए। लाखों में भी अगर आप एटम्स या मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, द नंबर हैज टू बी रियली रियली बिग। मुझे नहीं पता कि बेटा
ये जो डॉट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है आपको नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है ना? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस डॉट के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे मस्ट बी इन मोर देन करोड़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, मल्टी मिलियंस के अंदर बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने होने के बाद भी देखो बेटा साइज, तो बेटा द नंबर हैज टू बी रियली बिग, तब जाके बेटा वो अमाउंट हमारे लिए कुछ निकल के आता है, कुछ बन के आता है। तो बेटा हमने मोल को किससे रिलेट किया? नंबर से। अब बेटा हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने बोला आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास कार्बन एटम का बेटा कितना अमाउंट है, तो बेटा आपको पता है मेरे पास कितने एटम्स होंगे कार्बन के? 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो बेटा उनका अमाउंट कितना होगा? 6.022 into 23 हाइड्रोजन एटम। पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो मेरे पास 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम होंगे। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो बेटा मेरे पास इतने सारे ऑक्सीजन के बेटा क्या होंगे? मॉलिक्यूल। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इतने सारे मेरे पास नाइट्रोजन के बेटा क्या होंगे? मॉलिक्यूल। तो 1 मोल हैज स्टैंडर्ड। अगर आप बेटा 1 मोल को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, अगर आप 1 मोल को कम कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी कम हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि मेरे पास हाफ मोल है, तो बेटा नंबर भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 3.011 into 10 to the power 23। अगर मैंने बोला मेरे पास 2 मोल है, तो बेटा ये नंबर भी डबल हो जाएगा। 12.04 है ना? अगर आप बोलोगे 1 डजन, बेटा 1 डजन मीन 12। अगर आप बोलोगे हाफ डजन मीन 6। अगर आप बोलोगे 2 डजन, तो बेटा 2 डजन मीन 24। तो अगर आप मोल को कम करोगे तो नंबर भी कम हो जाएगा, मोल को ज्यादा करोगे तो नंबर भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास इतने सारे बेटा क्या हो जाएंगे? वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो हमने मोल को बेटा किससे रिलेट? नंबर से रिलेट कर दिया। और तीसरा है बेटा हमारे पास कौन? मास। अब बेटा इतने सारे अगर पार्टिकल होंगे या इतना सारा अगर मोल होगा, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना बेटा। उस मास को बेटा हम क्या कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस के मास को बेटा हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, या फिर हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर, और जीएमएम, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर उसको बेटा हम क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जीएएम या फिर जीएमएम उसको हम कहते हैं। ठीक है? तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? अब जरा देखो बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 12U। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा? 12 ग्राम। ऐसे ही एटॉमिक मास
हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, तो ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है 16U, तो बेटा वही सेम नंबर पर बेटा यूनिट क्या हो जाता है ग्राम। तो आप देख सकते हैं कार्बन का यही मास किसके बराबर हो जाएगा 12 ग्राम, हाइड्रोजन में ये कितना हो जाएगा 1 ग्राम, ऑक्सीजन में ये कितना हो जाएगा बेटा 16 ग्राम। लेकिन अगर बेटा मॉलिक्यूल आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, जरा देखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 2 × 16 32U, तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 2 × उसका मास 28U, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास पानी का कितना होता है 2 × 1, तो बेटा ये कितना आता है 18U, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है बेटा 18 ग्राम। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 32 ग्राम, यहाँ पे देखेंगे ये आ गया बेटा 28 ग्राम और ये आ जाएगा बेटा 18 ग्राम। तो ये सब हम पहले कर चुके थे, पिछले लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। इसको हम क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और ये तीनों बेटा क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, नोन एज मोल कॉन्सेप्ट, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। आपको मैं अभी भी बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेटा वो ये रिलेशन है, ठीक है। तो आपको जो जो कॉपी करना है आप इस बोर्ड से कॉपी कर सकते हैं। यस सर। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इस रिलेशन पर साइड में दोबारा लिख रहा हूं कि बेटा इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिखते हैं, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, बेटा ये किसके बराबर होता है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं 6.022 × 10⁻23। और ये किसके बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास या फिर बराबर होता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और बेटा पूरे मोल कॉन्सेप्ट को बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है यूनिटरी मेथड। लेकिन बेटा हम फिर भी कुछ ना कुछ फॉर्मूले हमको चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस है बेटा, हमें फॉर्मूला दे दो हम रट्टा मार लेंगे, ठीक है, पर यूनिटरी मेथड हमें आज भी समझ में नहीं आता। तो बेटा सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो शुरुआत बेटा कहाँ से करते हैं, यूनिटरी मेथड से ही करते हैं, डेरिवेशन में। तो बेटा आप इसी, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आप बेटा कुछ फॉर्मूले जो इसी रिलेशन से बनाए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं एक फॉर्मूला, अगर आपको क्या निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल, आपको बेटा क्या निकालने हैं नंबर ऑफ मोल। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर जो भी आपको सब्सटेंस का या एलिमेंट का मास दे रखा होगा उसको आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास से या फिर उस मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देन नंबर ऑफ, अगर आपको क्या निकालने हैं पार्टिकल,
तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। जब मैं कह रहा हूं तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है हम एटम्स भी निकाल सकते हैं इससे, हम इससे मॉलिक्यूल्स जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो पार्टिकल हमारे लिए बेटा कौन है? एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन। नेक्स्ट फॉर्मूला जो बेटा हमारे पास आता है वो क्या होता है बेटा? अब जरा देखो बेटा, मेरे पास मोल्स का ये फॉर्मूला है। अगर मैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा क्या बन जाएगा फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो बेटा पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? एटम या फिर मॉलिक्यूल। तो बेटा अगर एटम है तो GAMU, मॉलिक्यूल है तो बेटा आप GMM यूज कर देना। तो बेटा इन सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले होते हैं बेटा वो ये होते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसका मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं मैंने लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो मोल्स इनटू Na, ये फॉर्मूला भी इसी से ही आया। लेकिन मोल्स का फॉर्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा, तो अगर मैं उसको इसमें प्लेस कर देता हूँ तो यही थर्ड फॉर्मूला मेरा कुछ इस स्टाइल से बन जाता है। और बेटा मैं आपको थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज दे देता हूँ। कभी कभार आप देख सकते हैं इधर उधर बुक्स में लिखा हुआ होता है या टीचर्स लिख देती हैं बेटा, जैसे 1 ग्राम एटम बेटा किसके बराबर होता है? GAM, जो किसके बराबर? 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? GMM, वो बेटा किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूले इस्तेमाल करके we can do any question of mole concept. So you can copy these formulae and then we will start with question answers NCERT के. You have doubts, you can. तो बेटा अब हम कुछ NCERT के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तो लेट अस सी कि पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ रहा है। तो अगर हम स्क्रॉल करते हैं बेटा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो ये, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3.3। तो देखते हैं बेटा इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करें। इट सेज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो बेटा याद रखना जो चीज निकालनी है हमको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। हमको बेटा क्या निकालने हैं? हमको मोल्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं बेटा? फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो बेटा 52 ग्राम का मतलब क्या होता है? मास किसका दे रखा है? हीलियम का। कितना दे रखा है? 52 ग्राम। अब आपको इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास हीलियम का दे रखा होगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है हीलियम का एटॉमिक मास बताना। U
तो बेटा अगर एटॉमिक मास 4u है तो हम क्या निकाल लेंगे इसका ग्राम एटॉमिक मास, वो कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा बेटा ग्राम। अब हमें लगाना है फॉर्मूला। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसके अंदर मोल और मास ऑफ सब्सटेंस गिवन था? तो बेटा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ, वेरी गुड, गिवन मास डिवाइडेड बाय mass. Oh, atomic mass. yes, it is gram atomic mass. So beta, given mass is how much? That is 52. And gram atomic mass is how much? That is 4 grams. So you cancel, it comes out to be how much? 13 grams. Simple. बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। अब सेकंड पार्ट में इट सेज कैलकुलेट अगेन नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन तो वही है, हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। एंड एडिशनली क्या दे रखा है बेटा? 12.044 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो बेटा ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है नंबर ऑफ हीलियम एटम। कितने दे रखे हैं? 12.04 to the power 23 एटम दे रखे हैं। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी आते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी आते हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी आते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी आते हैं? उस लिस्ट में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी आते हैं और नंबर ऑफ एटम, जिसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं? नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैन एनीवन सजेस्ट वो कौन सा? So 1 gram of atom is equal to gram. उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो है ही, उसमें तो ग्राम एटम है। ग्राम एटम वर्ड तो कहीं पे यूज नहीं हुआ। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नंबर ऑफ मोल? Number of particle equals to mole into Avogadro's number. वेरी गुड। तो बेटा फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन इस फॉर्मूले में मुझे बेटा क्या निकालने हैं? मोल। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल का 0.044 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23. This gets cancelled. This gets cancelled. तो बेटा आंसर हमारे पास कितना आ गया? 2 मोल। 2. आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया। अगर आ गया आप इसको कॉपी कर लीजिए और अगर किसी को कोई तो बेटा प्लीज यू आस्क। तो बेटा मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ एंड वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
NCERT question after example 3.3. The next question what we have is this. Example 3.4. तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है? मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है. ठीक है. एंड क्या दे रखा है? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. बेटा मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना दे रखा है बेटा? 0.5 मोल. ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसके अंदर मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोल लिस्ट के अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर की है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास ऑफ सब्सटेंस या मास या गिवन मास एंड मोल आता है? मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोल ऑफ सब्सटेंस. Sir, number of moles is equal to given mass upon gram atomic mass. फॉर्मूला क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल is equivalent to given mass upon. सर आप मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं और इस बार हमें मॉलिक्यूल दे रखा है. तो बेटा सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाए? 2 into 14 कितना हो गया? 28. तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 28 ग्राम. अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? गिवन मास निकालना है बेटा. एज मास इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ मोल इनटू GMM. नंबर ऑफ मोल मेरे पास कितने हैं बेटा? 0.5. GMM मेरे पास कितना है? 28. इसको इस आयरन सॉल्व तो बेटा ये कितना है? 14. बिल्कुल सिमिलर मेथड से आई विल डू सेकंड पार्ट. अगेन क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको बेटा मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना. लेकिन इस बार आपको क्या दे रखा है? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. आपको बेटा क्या दे रखे हैं? मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम दे रखे हैं 0.5 मोल. तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास एंड मोल आते हैं? हमने अभी किया था. ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोल्स ऑफ सब्सटेंस आता है? So mass equals to molar mass into number of molars. सॉरी बेटा दोबारा बताओ प्लीज. So number of mass, number of particles into molar into number of molars. आपने गलत बोला. Sir, number of moles is equal to given mass upon gram molecular mass. यही फॉर्मूला दोबारा यूज होगा. कैसे? नंबर ऑफ मोल is equivalent to given mass upon gram atomic mass.
और बेटा मुझे पहले निकालना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा बेटा 14 ग्राम। अब मुझे इसमें से अगर मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इनटू जीएमएल। अब मोल क्या हो जाएंगे, मास, सॉरी बेटा क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं 0.5, जी एम एम भी नहीं है, आई एम सॉरी इट इज GAM है ना, क्योंकि एटम दे रखा है तो इट शुड बी ग्राम एटॉमिक मास। और नाइट्रोजन का बेटा कितना होता है 14 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 ग्राम। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो ये हो गया, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। लेट्स सी बेटा नेक्स्ट third part of this question. What does it say? Third part. Again, question में हमको बेटा क्या निकालना है, mass. Mass of the substance और given mass किसी को कहते हैं। और third part में क्या दे रखा है बेटा 3.011 into 10 to the power 23 atoms of nitrogen. तो बेटा क्या number of nitrogen atoms कितने दे रखे हैं बेटा 3.011 into 10 to the power 23 एटम्स दे रखे हैं। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास ऑफ सब्सटेंस और number of particle is equal to moles into नो बेटा इसके अंदर तो मोल्स दे रखे हैं, मोल्स तो हमारे पास है ही नहीं। Number of particles is equal to given mass over gram atomic mass times Avogadro number. वेरी गुड, दैट इज फॉर्मूला नंबर 4 इन द लिस्ट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इट इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम given mass over gram atomic mass into Avogadro number। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखेंगे what is the atomic mass of nitrogen, that is how much 14 U। तो बेटा what is gram atomic mass of nitrogen, that becomes 14 ग्राम। अब बेटा इसमें मुझे निकालना क्या है, इसमें मुझे निकालना है given mass। तो बेटा mass कितना आ जाए, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम into gram atomic mass divided by Avogadro। number of nitrogen atoms कितने हैं 3.011 into 10 to the power 20। gram atomic mass कितना होगा 14 divided by Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 20। तो अगर हम इसको सॉल्व करते ये 1 जा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 जा, इसको कैंसिल कर दिया, तो बेटा ये कितना 7 गया। तो बेटा मास ऑफ नाइट्रोजन कितना 7 ग्राम। थर्ड पार्ट के अंदर, एंड आफ्टर दिस थर्ड पार्ट आई वुड लाइक टू पीपल to do fourth part in which we are given these many nitrate cube। याद रखना we are given nitrogen
मॉलिक्यूल। तो आप कॉपी कर सकते हैं एंड देन यू कैन। तो बेटा लेट अस क्रॉस चेक फोर्थ पार्ट, व्हाट डज इट सेज? कैलकुलेट द मास। अगेन बेटा हमको क्या निकालना है? मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। एंड क्या दे रखा है? 6.022 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो बेटा हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स दे रखा है बेटा। We are given nitrogen molecules. What is the number? 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Right? तो बेटा हम यहां से पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। वो कितना आ जाएगा? 2 into 14, ये कितना आ गया? 28U। हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं बेटा, वो कितना आ जाएगा? 28 ग्राम्स। फॉर्मूला क्या रहेगा? वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। हमको निकालना है मास, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास divided by Avogadro's number. So this number is 6.022 into 10 to the power 23. This is 28 divided by 6.022 into 10 to the power 23. This all gets cancelled and ये कितना आ गया? 28 grams. Therefore, mass of nitrogen molecule is कितना? 28 grams as told by Prisha. तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा let us see next question. After example 3.4 हमारे पास कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो बचता है? We have 3.5. Well, let us check question number 3.5. First part कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है हर एक क्वेश्चन के अंदर। कहता है 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम। तो बेटा मुझे क्या दे रखा है? मास ऑफ सोडियम। हाउ मच? 46 ग्राम्स। बेटा क्या निकालना है? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो कोई मुझे बताएगा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास आता है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? And number of particle is equal to given mass upon gram molecular mass into Avogadro's number. वेरी गुड। पर जहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं होगा, ग्राम एटॉमिक मास यूज होगा बेटा, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट एटम। तो बेटा हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू Na। अब आप ये भी देख लो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज कितना? 23U। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास कितना बन जाएगा? 23 ग्राम। तो बेटा हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो गिवन मास इज 46 divided by 23 into 6.022 into 10 to the power 23.
ये कैंसिल हो गया, 1 जा 2 जा, तो बेटा नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हो गए, 12.044 into 10 to the power 23 एटम्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या निकालना है, 8 grams of oxygen molecule। बेटा दिस टाइम आई एम गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कितना, 8 grams। मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, बेटा मुझे निकालना है। तो बेटा लेट अस सी what is molecular mass of oxygen, it is 2 into 16 u, so gram molecular mass बेटा कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। फॉर्मूला क्या है, वही है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स is equivalent to given mass upon gram molecular mass into Avogadro's number। तो given mass कितना हो गया बेटा, 8, ग्राम molecular mass कितना हो गया बेटा, 32 into 6.022 into 10 to the power 23, 8 1 जा 4 जा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस नंबर विल बिकम 1.50 into 10 to the power 23 molecules approximately। ये हो गया बेटा सेकंड पार्ट का आंसर। एंड इसी क्वेश्चन में बेटा देयर इज वन थर्ड पार्ट एज वेल, जो आप अभी मुझे सॉल्व करके बताएंगे, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों अगर आपने ये कर लिया तो इसी का जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये है थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगेन व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज थर्ड पार्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे कार्बन एटम की बात हो रही है, तो आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के दे रखे हैं 0.1। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, The number of particle is equal to moles into Na। वेरी गुड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स is equal to moles into Avogadro's number। 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.022 into 10 to the power 22 कार्बन एटम्स हो गए। सो दिस बिकम्स द आंसर। तो 0.1 मोल के अंदर 6.022 into 10 to the power 22 एटम्स होंगे कार्बन के। आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा मैं ये सारे हटा रहा हूं एंड हम इन टेक्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, हमारे लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। वो कहते हैं इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो बेटा यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक और फॉर्मूले के साथ। दिस इज फॉर्मूला नंबर 6। अगर आपको एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ 1 पार्टिकल
अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नाउ अगर इट इज एटम तो बेटा वी यूज ग्राम एटॉमिक मास, एंड अगर दे आर आस्किंग मास ऑफ वन मॉलिक्यूल तो यू यूज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास जो लिस्ट है उसमें इस और फॉर्मूले को आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो इट सेज मास इन ग्राम्स वन एटम ऑफ कार्बन। तो बेटा कैसे निकालेंगे? मास ऑफ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो बेटा इट इज ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na, तो इट इज 12 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। तो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 12,000 divided by 6022 into 10 to the power -23, क्योंकि बेटा मैं इसको ऊपर ले गया और डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.99 into 10 to the power -23 grams। ऑल्दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना, बट इसका रफ आंसर जो है वो 1.99 या 1.98 into 10 to the power -23 ग्राम्स आ जाएगा। दोनों में से आप जो भी आंसर लिखेंगे दैट इज फाइन इनफ, फेयर इनफ, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड। कहते हैं विच वन हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके नंबर ऑफ एटम्स जो है बेटा वो ज्यादा है, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। तो बेटा एक तरफ हमको दे रखा है मास ऑफ सोडियम दैट इज 100 ग्राम्स, हमको दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज 23U। तो ग्राम एटॉमिक मास बेटा कितना आ जाएगा, 23 ग्राम। ऑन द अदर हैंड बेटा वी आर गिवन mass of iron that is again same 100 gram. We are also given atomic mass of iron that is 56U। आप देख सकते हैं, तो बेटा मैंने ग्राम एटॉमिक मास निकाला, वो कितना आ गया बेटा 56 ग्राम। मेरे से पूछा कि किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। अब बेटा मैं निकाल देता हूं नंबर ऑफ एटम्स, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू Na। बेटा मास कितना है सोडियम का 100 डिवाइडेड बाय 23 इनटू Na। अगर आप 100 को 23 से डिवाइड करते हैं तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा हमारे पास, 4 पॉइंट है ना। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स बेटा कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 35 Na। और दूसरी तरफ if I try to calculate number of Fe atoms,
तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू Na। सो बेटा ये कितना हो गया, 100/52 इनटू Na। और बेटा अगर आप 100 को 52 से डिवाइड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, 1.92 Na। अब कोई बच्चा दिमाग लगा के क्या मुझे वो बता सकता है कि दोनों केसेस के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, दोनों केसेस में Na और Na तो बेटा क्या है, सेम है। तो किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि दोनों को, सोडियम। वेरी गुड, दोनों को हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो वो नंबर तो कांस्टेंट है, तो बेटा मुझे नंबर कौन सा देखना है, ये वाला देखना है, किसका बड़ा है। सिंस moles of Na is more than Fe, therefore number of sodium atom is more than Fe atoms। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि हम सिंपली अगर मोल्स निकाल देते, उससे भी हमें पता चल जाता किसके ज्यादा एटम्स है। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विच हैज मोर एटम, उन्होंने ये नहीं पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन इज विच हैज more atoms। Question is this is not the question, calculate which has more atoms। अगर वो बोलते calculate which has more atoms तो बेटा मुझे ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उन्होंने पूछा कि आप मुझे रफली बताओ, अंदाजे से बताओ आपके हिसाब से कि किस में एटम्स जो है वो ज्यादा होंगे। तो जिसके ज्यादा मोल्स उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आया। किसी का बेटा कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो आप इस क्वेश्चन को, आंसर को बेटा कॉपी कर सकते हैं, और आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पढ़ें।